नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यूपीएससी सीसेट बुक लिस्ट के बारे में। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि हमको सीसेट को क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे करें सीसेट की तैयारी, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से आपको पूरी रणनीति के साथ बताने वाले हैं कि आप सीसेट की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जानिए यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो यूपीएससी का जो पॉइंट नंबर 1 है वो है बोध गम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार कर्म आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर। देखिए दोस्तों, 1 से 4 तक जो पूछा जाएगा तो आप देख रहे हैं बोध गम्यता, संचार कौशल, तार्किक कौशल, निर्णय लेना और समस्या समाधान। ये जो 4 तक है ये आपको परिच्छेद के रूप में दिया जाएगा। आपका कहानी दिया रहेगा, उसी को पढ़कर नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसको आपको वहीं पे उसी में से उसी कहानी में से आपको ढूंढना रहेगा। ठीक है, परिच्छेद के रूप में रहेगा। उसी परिच्छेद में से आपको आंसर्स को, जो भी परिच्छेद में लिखा हुआ है, परिच्छेद के स्टोरी के अनुसार आपको क्या करना है, आपको उसको आंसर करना है। तो ये इसके भी पता है, ये जो पूरे परिच्छेद है तो एक पार्ट तो ये आ जाएगा आपका परिच्छेद का, लगभग ये 30 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग लगभग 20 नंबर तक के आ जाएगा। तो ये रीजनिंग दूसरा पार्ट रहा। और तीसरा पार्ट है जो ये है मैथमेटिक्स का, गणित का है। तो ये 3 पार्ट मुख्य रूप से है जिसमें से आपको परिच्छेद पूछा जाएगा। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, परिच्छेद के बाद रीजनिंग पूछा जाएगा और आपको क्या पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा। और टोटल जो अंक को कितने होंगे, कितने अंक के एग्जामिनेशन होंगे, तो सीसेट टोटल 200 नंबर का होता है, जिसमें से कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय 2 घंटे का दिया जाता है। जिसमें ये पूरे सीसेट पेपर में आपको 33% नंबर मात्र लाना है, जिसमें आपको 66 नंबर केवल लाना है। यदि आप 200 नंबर में 66 नंबर ला देते हैं तो आपको क्या है, सीसेट पेपर में आप पास कर जाते हैं। तो पेपर का पैटर्न आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, क्या सिलेबस है। सीधा आपको परिच्छेद और स्टोरी पढ़कर उसका 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको आंसर करना है कंप्रीहेंशन में। उसके बाद दूसरा है रीजनिंग में आप जो है उसकी तैयारी करेंगे, रीजनिंग का उसको सोल्व करेंगे। और तीसरा पार्ट है आपका गणित। तो गणित आपका 10वीं स्तर लेवल का रहेगा। ठीक है, तो इस सब का पूरी रणनीतिक साथ इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे पूरा तैयारी करना है, कौन सा किताबें पढ़ना है। तो चलिए देखिए, आपको सबसे पहले गणित का बताता हूँ। गणित में सबसे बेसिक किताबें आपको जो पढ़ना है, तो आपको गणित के लिए 6 क्लास का एक गणित है, ये 7 का है, 8 का है। आपको एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी 6 क्लास, एनसीईआरटी 7 क्लास और 8 क्लास सबसे पहले आपको बना देना है। 6 क्लास से आप स्टार्ट कीजिए और फिर 7 कीजिए, फिर 8 कीजिए। अगर 6 क्लास से 8 क्लास तक अगर आप बेसिक एनसीईआरटी कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए कि आपका बेसिक जो मैथमेटिक्स है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये एनसीईआरटी अगर 6 से 8 तक भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube के वीडियोज की सहायता ले सकते हैं, YouTube से समझ सकते हैं और जल्द से जल्द इसे आप समाप्त करेंगे। और सीसेट पेपर के लिए कम से कम 2 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, जब से आप यूपीएससी की तैयारी शुरुआत आप करेंगे, जिस दिन से, उस दिन से अगर सीसेट की तैयारी आपको करना है, 2 घंटे आपको पढ़ना है सीसेट के लिए प्रतिदिन, जब तक आपका सीसेट का एग्जाम होता नहीं है। ठीक है, देखिए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कोई एक बुक ले लेना है मैथमेटिक्स का। ठीक है, गणित का कोई अंक गणित का एक बुक ले लेना है और लेने के बाद उसको क्या करना है, उससे प्रैक्टिस करना है। जो भी चैप्टर यूपीएससी में पूछा जा रहा है उस चैप्टर को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो 2 बुक आपको यहाँ पर है, एक एरिहंत पब्लिकेशन का बुक है फास्ट ट्रैक वस्तुनिष्ठ अंकगणित और एक है नवीन अंक गणित। ये दोनों में से कोई जो भी आपके पास यदि होगा तो ठीक है, नहीं है तो दोनों में से कोई एक बुक आप सीसेट के लिए ले लीजिए। इससे क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ जब इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। जो भी पिछले साल में मैथमेटिक्स में पूछा गया है क्वेश्चन, जो भी प्रश्न पूछा गया है गणित के सेक्टर से, तो गणित में जो भी प्रश्न पूछा गया उसका प्रीवियस यानी पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है 5 साल का, उसको आपको बनाना है। और क्या करना है, और भी बहुत सारे कोचिंग का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्रश्न पत्र मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज का वहाँ से आप जो है इसको उसको लगा सकते हैं, वहाँ से आप गणित का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप इतना कर लेंगे तो लगता नहीं है कि गणित में
आपको कोई पीछे कर पाएगा, ठीक है। और गणित आप अच्छे से यूपीएससी सीसेट को अच्छा से क्वालिफाई करेंगे गणित के सेक्शन में। नेक्स्ट बात करता हूँ रीजनिंग के सेक्शन में कैसे आप कंप्लीट करेंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको पहले बता देता हूँ, आपको यूट्यूब वीडियोज़ देखना है। पहले आपको यूट्यूब को देखिए सिलेबस में कौन कौन चैप्टर रीजनिंग में होते हैं जो यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। उसको देखने के बाद आपको करना क्या है, यूट्यूब वीडियो उस चैप्टर के देखने के बाद आपको ये 2 बुक आपको बता रहा हूँ, एक अरिहंत का है समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण और एक है तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है। तो ये है आर.एस. अग्रवाल का। तो आर.एस. अग्रवाल या तो अरिहंत, दोनों में से क्या करना है, दोनों में से कोई एक बुक आपको ले लेना है और उसके चैप्टर को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद 5 साल का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले 5 साल का प्रश्न पर जो यूपीएससी में पूछा जा रहा है सीसेट में, वो आपको बना लेना है। इसके बनाने के बाद देखिएगा कोई टेस्ट सीरीज आपको करना है, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन गूगल पर देखिएगा कोई वेबसाइट पे भी टेस्ट सीरीज होगा तो फ्री में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेस्ट पेपर, वहाँ से भी आप क्या है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज का जो प्रश्न पत्र रहता है। और ये प्रश्न पत्र पिछले 5 साल का आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ना है सीसेट पेपर के लिए, ठीक है। तो जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट परिच्छेद कैसे करेंगे। परिच्छेद भी 30 नंबर का आएगा। परिच्छेद के लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो न्यूज पेपर के संपादकीय पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका क्या है वोकैब यानी आपका जो भी शब्दकोश है वो आपका बढ़िया हो जाएगा संपादकीय पढ़ने से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप मेन रूप से इसका फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का 5 साल का इसका क्वेश्चन पेपर सीसेट का आपने तैयार करना है। और सीसेट परिच्छेद का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे आप सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन समझने के बाद फिर वापस से पढ़ने आते हैं। तो एक तरीका गलत है इसको अटेम्प्ट करने का। सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसके बाद पढ़िए। अगर क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर होगा। तो ये तरीका है परिच्छेद को समझने के लिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए इसमें, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए यूपीएससी सीसेट में कम से कम कितने प्रश्न आपको लगाना चाहिए। तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो पूछा जाता है वो 80 क्वेश्चन टोटल यूपीएससी सीसेट में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 200 नंबर के पूछे जाते हैं और समय दिया जाता है 120 मिनट। यानी यदि एक प्रश्न का जो है 2.5 मार्क्स मिलता है और एक प्रश्न पर जो है 1.5 मिनट आपको दिया जाता है, ठीक है। तो हम आपको कह रहे हैं कि कम से कम आपको 40 प्रश्न जो है बनाना चाहिए, ठीक है। ये हिसाब आप समझिए कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। तो 40 प्रश्न यदि आप बनाते हैं तो 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी 40 क्वेश्चन का आपका हो गया 100 नंबर। 100 नंबर आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। 100 नंबर में से आपको लाना कितना है, मात्र 33%। 200 का 33% यानी 66 नंबर लाना है। देखिए अब समय देखिए, आप एक क्वेश्चन पे आपको कितना समय मिल रहा था, एक क्वेश्चन पर आपको 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट मिल रहा था, ठीक है। लेकिन आप फिक्स दिमाग में करके चल रहे हैं शुरू से ही कि हमको मात्र और मात्र कितना क्वेश्चन बनाना है, मात्र हमें 40 क्वेश्चन बनाना है। 40 प्रश्न ऐसे बनाना है जो हमें आता है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। यदि आप 40 प्रश्न बनाते हैं तो आपका टोटल 100 नंबर आ जा रहा है, ठीक है। 40 × 2.5 कीजिए तो आपको 100 आ जाएगा। 100 नंबर का आपने अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है, कम से कम। और एक प्रश्न पर आपको कितना समय मिल रहा है, ठीक है, एक प्रश्न पर आपको 3 मिनट का समय मिल रहा है। यदि आप 40 प्रश्न को बनाते हैं तो एक प्रश्न में आपको जो है, एक प्रश्न बनाने में जो समय आपको 3 मिनट का समय दिया जा रहा है। 3 मिनट में आराम से आप क्वेश्चंस को बनाइए और आंसर लाइए। तो आशा करते हैं कि आप 3 मिनट में आराम से कोई भी परिच्छेद हो या तो रीजनिंग हो या गणित हो, आप आराम से समझ के बना सकते हैं और आराम से आपका 200 का 33% आ जाएगा। आप 66 नंबर ला के सीसेट को क्वालिफाई करेंगे। अगर मेरे द्वारा जो बताया गया कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे आप चलते हैं तो आपका कभी भी सीसेट में आप फेल नहीं हो सकते हैं, कभी भी। हम वादा कर सकता हूं आपसे, यदि आप इतना मेहनत करते हैं सीसेट के लिए, 2 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं, आपको पहले क्या करना है एक बार रिकॉल करा देता हूं। पहले आपको एनसीईआरटी गणित में पढ़ना है 6, 7 और 8 क्लास के। उसके बाद क्या करना है, कोई एक बुक ले लेना है गणित का, आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत में से। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। उसी तरह रीजनिंग में भी कोई एक बुक ले लेना है अरिहंत पब्लिकेशन के या आर.एस. अग्रवाल के, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो परिच्छेद के लिए आप संपादकीय पढ़िए, इससे आपका शब्दकोश बरियार होगा। और क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कीजिए परिच्छेद के लिए। और टेस्ट सीरीज इसका जरूर लगाइए, टेस्ट सीरीज, ठीक है।
और उसके बाद आपको कम से कम 40 प्रश्न जो है लगाना है। 40 प्रश्न लगाएंगे आप क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे, ठीक है, सीसेट पेपर में। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच।